प्रभु राम लंका पर विजय का झंडा फहरा करके अपने श्री धाम अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में उनके गुरु वशिष्ठ के द्वारा राम का राज तिलक हो जाता है। तो नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम। नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम। आप वही अति राम हैं तो लीजिए। आप वही अति राम हैं तो लीजिए। हे राजन, यदि आप वही राम हैं तो हम दोनों भाई आपको बारंबार प्रणाम। ये क्या राजन कि हम रमते हुए तपस्वी हैं। हम रमते हुए तपस्वी हैं, अति अधिक नहीं भरमाते हैं। हम रमते हुए तपस्वी हैं, अति अधिक नहीं भरमाते हैं। जब तक जी चाह रुके यहाँ, जब तक जी चाह रुके यहाँ, अब जीव चक्का तो जाते हैं। जब तक जी चाह रुके यहाँ, अब जीव चक्का तो जाते हैं। हे राजन, जब तक हम दोनों भाइयों का आपके दरबार में मन लगा तब तक आपको सीता चरित्र सुनाया। अब मेरा मन आपके दरबार से उचट चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्यारे बालकों, ठहरो कुछ देर। नहीं राजन, राज दरबार में हम तुम दोनों बालकों को अच्छे अच्छे आभूषणों वस्त्रों से पुरस्कृत करना चाहते हैं। नहीं राजन, हम दोनों भाई बनवासी हैं, इसी अस्त्र में अच्छे लगते हैं। राजरों के आभूषण हम पर शोभा नहीं देंगे। फिर कभी मन होगा तो आपके दरबार अवश्य आएंगे। फिर भी कुछ देर ठहर जाओ बच्चों। नहीं राजन, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चलो भैया। भ्रात लक्ष्मण, हाँ भैया। देखा इन छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार से अपना बीता हुआ कल सुना रहे थे। सत्य कह रहे हो भैया। इनका तो परिचय ज्ञात हो गया, किंतु इनके पिताश्री का नाम अभी तक पता नहीं लगा। आवश्यकता आने पर वो भी मालूम हो जाएगा। आइए आसन ग्रहण करते हैं।
शोभरन भैया जी की ओर से 20 रुपया मढ़िया की ओर से पुरस्कार आया हुआ है। बहुत बहुत पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तुमने कुछ देखा? भैया मैंने एक सुंदर सा अश्व देखा। हाँ भैया, देखो कितना सुंदर अश्व घूमत हुआ टहल रहा है। हमारे तो हार्दिक यही इच्छा है, इस अश्व को पकड़ लेते हैं और अपने आश्रम को ले चलते हैं। जिस क्षण अपनी माता श्री देखेंगी तो अति प्रसन्न होंगी। भैया मैं अभी पकड़ता। पकड़ लो भैया। लेकिन भैया इसके मस्तक पर एक चुनौती पत्र लिखा हुआ है। क्या पत्र? हाँ भैया। तो हमें पढ़कर के सुना भैया। जानते हो भैया इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है भैया? कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से करना होगा। मन में फिर बिना मौत मरना वो भले प्रकार समझ मन में फिर बिना मौत मरना होगा। भैया इसमें लिखा हुआ है जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से युद्ध करना होगा। इसलिए भैया ये चुनौती पत्र हमें स्वीकार। क्या तुमने पत्र को भी फाड़ डाला? हाँ भैया, क्योंकि ये चुनौती पत्र हमें स्वीकार है। भैया हमें कुछ संशय हो रहा है। कैसा संशय भैया? किस घोड़े का यूं ही जाना बीड़ा तुल जाने वाला है, अपने गुरु का बन देवी का अपमान कराने वाला है। अपने गुरु का बन देवी का यदि हम तुम इस सच को इसी प्रकार से जाने देंगे तो अपने गुरुजी का और माता श्री का अपमान हो जाएगा। इसीलिए भैया कैसे है तो जित है निज बल की, हम प्रथम परीक्षा ले लेंगे, हम प्रथम परीक्षा ले लेंगे। खेल ही खेल में रघुकुल को लड़काया। खेल में रघुकुल
वापस नहीं देंगे। जो भी वीर योद्धा आएगा उससे हम लड़ करेंगे। देखता हूँ कौन रघुवंशी युद्ध करने के लिए आता है। भैया आने दो। ठहर जाओ बालको। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी नाजुक उम्र में आप लोग इस भेष में और इस तपोवन जंगल में विचरण कर रहे हो। हाँ। अरे तुमको तो कहीं एकांत में जा करके एक कुटी बना करके और वहीं पे माला फेरना चाहिए, संत के रूप में धनुष बाण लेकर के। और देखो इतना छोटा मुंह इतनी बड़ी बात कर रहे हो। हम तुम्हारी बकवास तब से सुन रहे हैं और तुम लोग पत्र भी फाड़ डाला है। तुम कौन हो? हम कौन कौन हम ते नहीं, हम ते सही बात करे हो। हम ते जोर से बात करना, समझ लो। इस यश को तुमने लिया है। हाँ। और पत्र को फाड़ डाला है। ये कोई यश खिलौना नहीं है जो आप खिलौना समझ करके पकड़ लिया है। अच्छा, लेकिन ये हमारे दोनों भाइयों के लिए खिलौना है। तुम दोनों भाइयों के लिए खिलौना है। हम तो खिलौना समझ करके ही पकड़े थे, लेकिन इसके मस्तक पर अहंकारवश चुनौती लिखी हुई थी। इसीलिए हम दोनों भाइयों ने उस चुनौती को स्वीकार किया है। इस आस को वापस नहीं देंगे। ऐसी बात है। हाँ। अच्छा, अयोध्या के छोटे राघो, कोई योद्धा होता, कोई छत्री होता, कोई वीर होता तो अब तलक निर्णय हो ही जाता। छोटे छोटे दो बालकों ने बैरागियों जैसा भेष बनाए हुए हैं। अश्व को भी पकड़ लिया है और पत्र को भी फाड़ डाला है। चलिए बातचीत करिए। अरे बालक, तुम कौन हो? मेरे अश्व को छोड़ दो। हे राजन, मैंने ही तुम्हारे अश्व को पकड़ा है और छोड़ भी दूंगा, परंतु उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ क्या पूछना चाहते हो? कि कौन नाम नपकही पुरवासी, कौन नाम नपकही पुरवासी, फिरऊ कहाँ तुम पूछना तो ये चाहता हूँ, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इस वन में किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ राजन। मैं अयोध्या नरेश, राजा दशरथ का पुत्र, राम का छोटा भाई शत्रुघ्न लाल हूँ। क्या? मेरा नाम शत्रुघ्न लाल है। भैया कुछ ये जानते हो कौन सा राम है? कि है कुछ भैया ये वही राम है न्याय न किसके शासन में। सुनते हो कि है कुछ भैया ये वही राम है न्याय न किसके शासन में, जिसकी पत्नी साध्वी सीता फिरती है मारी पल पल में। जिसकी पत्नी साध्वी सीता फिरती है मारी पल पल में। भैया कुछ ये वही राम है जिन्होंने अपने पत्नी की अग्नि परीक्षा लेकर के फिर भी एक परीक्षा के बहकाव में आकर के उस पर झूठा आलक्षण लगा करके बल के लिए वनवास दे दिया। और भैया कुछ ये शत्रुघ्न जानते हो कौन सा है? कि जिनके रिपुसूदन भाई दे रग
कुबरी दासी के कुबर पर अपना पाँव दिखलाया था। कुबरी दासी के कुबर पर अपना पाँव दिखलाया था। भैया को ये शत्रुघ्न वही सा है। इनके महलों में एक मंत्रा नाम की दासी काम करती थी। उस बेचारी सी पता नहीं कौन सी गलती हो गई जो कि शत्रुघ्न ने उसके कुबर पर अपने पैर का प्रहार किया था। पैर का, उसके कुबर पर पैर का प्रहार किया था इसने। वही के प्रहार तुम्हारा कुबर पर, तुम्हारे ऊपर पर। अरे बालकू, तुम लोग अभी छोटे हो, यश मेरा दे दो। यश को तुम क्या करोगे बालकू? नहीं, इसके मस्तक पर अहंकार व चुनौती लिखी हुई थी। मैंने उसे स्वीकार किया है। इस आस को वापस नहीं देंगे। तुम्हें वो चुनौती स्वीकार है? ये आगे हमारे भैया लाल मौर्य जी भाई, भैया लाल मौर्य जी मारुनिया की ओर से ये 100 रुपया मेला कमेटी में दान करते हैं। बहुत बहुत। अरे बालको, आज तुम लोग इस संसार में आए हो, अपना परिचय तो बतलाओ। हमारा नाम है लव और हमारे छोटे भ्रात का नाम है कुश। क्या लव कुश? हे नादान बच्चों, मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूँ, यहाँ से लौट जाओ, मेरा मेरे हवाले कर। मैं तुम्हारा आस वापस नहीं करूंगा। नहीं करोगे बच्चों? कि मैं अभी पटक दूं धरती पर, गुस्सा तो इतना आता है, गुस्सा तो इतना आता है, लेकिन देखूं बालक समान हाथ भी मेरा था। लेकिन देखूं बालक समान हाथ भी मेरा था। हे नादान बच्चों, अभी भी चले जाओ, मेरे भैया का अपमान मत करो। अरे जानता हूँ तुम्हारे भैया ने कौन से नेक काम किए हैं। कौन से कर? अरे भैया को कि अपने भ्राता और भाई की शत्रुघ्न पीड़िता काई है कि बलिहारी तेरी चतुराई की निर्बलता कहाँ छुपाई है। बलिहारी तेरी चतुराई की निर्बलता कहाँ छुपाई है। आपने भैया की पीड़िता तो बता दी, जो कायरता है, निर्बलता है, वो कहाँ पे छुपा के रखिए कायर। तो चल युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। अरे कायरता निर्बलता कहाँ छुपा के रखी है? चल युद्ध करने के लिए तैयार। शायद तो बातों में डाल करके इस संसार को भ्रमित करना चाहता है, लेकिन हम दोनों भाई अच्छी प्रकार से जानते हैं। सुन कि हम भी यह बात जानते हैं।